क्या दूसरी बार का आईवीएफ ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? फर्स्ट आईवीएफ के कंपैरिजन में सेकंड आईवीएफ में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है क्या? क्या ये मेडिकली सच है या एक भ्रम है? आज चलिए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो फर्स्ट और सेकंड आईवीएफ में अंतर क्या है? जो फर्स्ट आईवीएफ साइकिल है वो डॉक्टर पहली बार कर रहे होते हैं। आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स उनको पता नहीं होता है। जो दवाई देंगे उससे आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो भी पता नहीं होता है। जो बीज मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे या नहीं, निषेचन अच्छे से होगा या नहीं, और भ्रूण कैसे बनेंगे, ये सब हमें पहले से पता नहीं होता है। तो जब एक आईवीएफ साइकिल आपका कंप्लीट होता है तो उस आईवीएफ साइकिल से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि आपका रिस्पॉन्स नॉर्मल था, ज़्यादा था, कम था, जो निषेचन होकर भ्रूण का परसेंटेज बनना चाहिए वो कैसा था, भ्रूण की क्वालिटी कैसी थी, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इससे हम सेकेंड आईवीएफ को फाइन ट्यून कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम फर्स्ट आईवीएफ में भी डॉक्टर के जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपके रिपोर्ट्स है, उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट आईवीएफ भी ऑप्टिमम या बेस्ट 70 से 80% पेशेंट में हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ये 80 से 90% तक भी पहुंचता है। तो 5-10% ही पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें ना मिले। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर हर पेशेंट में नहीं होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें हमने फर्स्ट साइकिल में कोई प्रॉब्लम देखा तो उसके हिसाब से हम उसको फाइन ट्यून करके सेकंड साइकिल ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरे साइकिल का कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? ऐसा है कि फर्स्ट में ज़्यादा रिजल्ट आता है? तो ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली पहले 3 आईवीएफ साइकिल में अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, और अगर आप ये 3 साइकिल में सक्सेसफुल नहीं होते तो उसके बाद में हम सेम ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट थोड़ा कम होता जाता है। सेम ही टेक्नोलॉजी मतलब कि बेसिक आईवीएफ तो सब में सेम ही होता है। बहुत सारी टेक्निक्स है फलन के लिए, जैसे ICSI ICSI है, ICSI का वेरिएशंस जैसे PICSI, IMSI, स्पिंडल व्यू ICSI है, कि जिससे हम भ्रूण की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के रेट इम्प्रूव कर सकते हैं। पर बेसिक जो एक बेस जो IVF है वो मोर और लेस सेम होता है। दूसरा वेरिएशन IVF प्रोटोकॉल्स में भी है, भ्रूण के चयन में, सिलेक्शन में भी है, जैसे ब्लास्टोसिस कल्चर, PGTA, और यूट्रस की रिसेप्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए भी है। बहुत सारे एड ऑन या एक्स्ट्रा टेक्निक्स है कि जो हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बाद में सजेस्ट कर सकते हैं, पर एक बेस सेम रहता है। तो रिपीटेडली अगर सेम ट्रीटमेंट करते तो उसमें फिर धीरे धीरे सक्सेस रेशियो कम होता है। पर ये कम होने की शुरुआत 3 IVF साइकिल के बाद में होती है। तो अगर 3 बार हमने ट्रांसफ़र किया और प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है तो उसे हम रिपीटेड IVF फेलियर या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, कि जिसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में फर्स्ट IVF साइकिल है या सेकंड IVF साइकिल है, दोनों में आपका सक्सेस रेशियो अच्छा ही रहता है। ओनली माइनॉरिटी पेशेंट ऐसे है कि जिसमें हमें फर्स्ट IVF साइकिल में कुछ ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स या अड़चन आई है जिसके कारण उनका ट्रीटमेंट बेस्ट कह सके ऐसा नहीं हुआ है, और ये पेशेंट्स में उसको ऑप्टिमाइज करके सेकंड IVF साइकिल में पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिले ऐसा कर सकते हैं। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।